मैडम वो नंबर देखते हैं। यहाँ पे एक महिला भी है जो साथ में मतलब 3 लोगों के साथ ही ऊपर गई थी। मैं आप ऊपर देख के आए हो ना, आप पे ये लोग कह रहे हैं कि आप स्टूडेंट ही नहीं हो। कैसे स्टूडेंट नहीं हूँ मैं भी? ये लोग कह रहे हैं मुझसे कि आप स्टूडेंट ही नहीं हो, आपके पास कार्ड ही नहीं है। मैं खान ग्लोबल स्टडीज इंस्टीट्यूट से स्टडी करती हूँ। कौन से मैं आप लोग बात कीजिए ना, आप लोग छात्रों की तरफ से हैं, आप लोग ऊपर छात्रों की तरफ से गए थे। जब भेजते टाइम पे भेज रहे थे तो कहाँ गए बोलो? आराम से आप मुझसे बात कर लीजिए, कोई आप बात करो ना। नहीं बात करो, कोई बात करने में इशू थोड़ी ना। हाँ, आप अपना नाम बताओ। बन जाएगी बेकार में मेरे भैया आफत कर देंगे। अरे आपने इतना बड़ा काम किया है, आपने इतना बड़ा काम किया मैडम, आप ऊपर गए, इतने बच्चों का आपके ऊपर भरोसा है, ट्रस्ट है कि आप उनके यहाँ पे देख के गए हो। ये बच्चे कह रहे हैं कि 400 लोग वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे। हाँ, तो ये पांचों कहाँ हैं? आप लोग किसी उससे गए थे कि आप लोग खुद से ऐसे आए कि हम जाएंगे 5 लोग ऊपर? ये लोग ग्रुप में लोगों ने खड़ा करके बोला। किसने चुना? कौन कौन है यहाँ पे ग्रुप में? भाई साहब इधर आइए। आप ये आपने चुना था इन लोगों को ऊपर जाने के लिए? फिर किसने चुना था इन लोगों को ऊपर जाने के लिए? किसने सुना था? किसने सुना था? सभा थी, सभा पता नहीं कहाँ दिख नहीं रही। सभा को फोन आइए हम इनसे आज पूरी बात करेंगे, क्योंकि भरोसे के साथ बच्चों ने इनको चुना था और ये ऊपर गई थी देखने कि हाँ अभी गए थे साथ में? आप गए थे? इनसे बात करेंगे हम लोग, ठीक है? बात करेंगे क्योंकि भरोसे की बात इनको हुई थी। अब ये जो क्या नाम है इनका? काजल जी थोड़ा बात करने से कतरा रही हैं हमसे, पता नहीं क्यों। जब भी बात करूंगी, हाँ, पांचों होंगे। अकेले आप नहीं बात करोगे? क्योंकि सबको जवाब दे के आई हो। आप एक मुझे बात बताओ। नहीं सुनो तो सही। आप कह रहे हो कि आप एक जना आप बात नहीं करोगे, 5 लोगों के साथ बात नहीं करोगे, तो क्या कोई आप पॉलिटिक्स राजनीति कर रहे हो क्या? कि भाई हमारी पूरी टीम होगी तब हम जाके कॉन्फ्रेंस करेंगे? नहीं, आपकी क्या कॉन्फ्रेंस करोगे? राजनीति हो क्या? मैं आराम से बात कर रही हूँ, आप मुझसे 5 मिनट बात कीजिए। 5 मिनट। सच्चाई सुनने की क्षमता रखिए। सच्चाई सुनने की मेरे अंदर पूरी क्षमता है। आप हाँ ध्यान से बताइए काजल जी। आराम से रिलैक्स होके बताओ। रिलैक्स होके हम लोग भी आराम से बात करें। जब मैं एंटर करके अंदर गई, ठीक है, एंटर अपना नाम पहले बता दीजिए। मैम मेरा नाम काजल है, ठीक है, और मैं कौन से कोचिंग में अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं भी अपने घर में, मेरे घर की इतनी परमिशन नहीं जब बाहर जाके इतना इस सब में भाग लूँ। ठीक है, आप कौन से कोचिंग में पढ़ते हो वो बताओ। खान ग्लोबल स्टडी से मैं बीपीएससी का कोर्स कर रही हूँ, ठीक है। अभी भी कर रहे हो कि पहले करते थे? मेरा अभी भी है, एनरोल है मेरे पास में, ठीक है। मैं ऑनलाइन है मेरा ऑफ, मैं आपको दिखा सकती हूँ, पर्सनली आपको दिखा सकती हूँ, कोई भी वो नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ना आइडेंटिफिकेशन नहीं बताना चाहती क्योंकि मेरे भैया सब प्रकार के नहीं हैं, ठीक है। अब मदद करने की तो आज जो आंखों से इंसान मंजर देखता है ना, तो हर इंसान में एक होता है कि उसका साथ दे। आज वो बच्चे थे, कल को मैं भी हो सकती थी, कल को मेरी भी लाश नजर नहीं आती, तो फिर मैं इसीलिए यहाँ पे आई। मैं कल रात में भी थी, कल शाम में जब मनोज तिवारी आए थे तब भी थी, उस टाइम पे भी मैं और सभा थे। तो मैंने उनसे कहा पिता सर, तो उन्होंने कहा कि हम में से किसी भी एक व्यक्ति को ले जाइए, किसी को भी ले जाइए, आम स्टूडेंट से किसी को भी ले जाइए, दिखा दीजिए, आगे संतुष्टि मिल जाएगी कि कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे जो है, उन्होंने कहा सिर्फ 4 बच्चे खाली जो है घायल है। 4 कैसे हो सकते हैं? हर फ्लोर पे 400 500 बच्चे पढ़ते हैं, 3 फ्लोर हैं बता रहे हैं, तो कैसे हो सकते हैं? तो मतलब टोटल 1000 बच्चे उसमें होंगे? 1000-1200 होंगे मैम, ठीक है, ठीक है, 1000-1200 होंगे। और वो कह रहे हैं कि 4 बच्चे घायल है, पॉसिबल है ही नहीं। फिर अभी डाटा दिन पे दिन न्यूज़ चैनल में, हर न्यूज़ में डाटा अलग अलग दिखा रहे हैं, पर डाटा ये नहीं है, सच्चाई नहीं। अपनी आंखों से जो देखा वो झूठ नहीं हो सकता। आप मेरे पास उसकी वीडियोस भी है हमने, क्योंकि पहले जो वीडियोस बच्चों ने बाकी बनाई है उस टाइम पे, क्योंकि मैं भी जो भीड़ में बाइक वाइक बीच में लगी हुई थी उसको मैं भी साइड कर दी थी। आपने कहा कि 1000 बच्चे कम से कम उस पूरी बिल्डिंग में पढ़ रहे होंगे, उसी दिन पढ़ रहे होंगे। कल आप कब गए ऊपर? मैं तो अभी गई उनके साथ में। जी, आपके साथ 5 साथी और थे? 5 नहीं, मैं और मेरी एक फ्रेंड थी और 3 लोग, इन्हीं 3 लोग थे, 3 जो थे, 3 लड़के अलग से थे, उनको हम लोग आपस में किसी को कोई जानते, मतलब 3 लड़के और 2 लड़कियां, एक आप और एक आपके मित्र सभा? हाँ, बस यही गए थे। ऊपर जाके आपने क्या देखा? ऊपर गए, जैसे हम एंटर किया तो जी जहाँ पे शॉर्ट सर्किट, तो पीछे रखिए, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है ना, तो हंसने वाली बात नहीं है मैडम, ये बहुत गंभीर बात है, ठीक है। जिस शॉर्ट सर्किट वाले तो वो दिखाया इन्होंने, ठीक है। फिर आगे गए तो जीना देखा, जीने पे ना धूल मिट्टी जमी हुई थी और चप्पल पड़ी हुई थी, ठीक है। एक तो चप्पल भी थी। चप्पल क्या बहुत सारी संख्याओं में थी? ना 2-3 चप्पल थी, सिर्फ 2-3 चप्पल थी। ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हो? जो हाँ एंटर करते हो ना, अब उसके बाद में तो ऐसे करके कैसे जीना एंटर करते हो, वहाँ पे था, ठीक। उसके बाद आप जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे 2 जो रूम से हमको नहीं दिखाए गए, वहाँ पे ताला लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि ताला इसलिए लगाया क्योंकि इसकी परमिशन नहीं है हमें। अब बाकी सभी रूम हमें दिखाए गए थे। कितने रूम दिखाए गए थे टोटल? सर मैम, ये जो साइड में फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम था वो देखा हमने, उसके बाद ऊपर गए वहाँ भी रूम देखा, वो भी ऐसे ही था खाली। ऊपर कितने रूम देखे? मैम सिंगल रूम है सारे, तो ठीक है। उधर साइड में जो है
हॉल टाइप में, वो सब ठीक है, हॉल ही है सारे। और उसके बाद बाथरूम देख के आए, वहाँ पे एक जीने पे जब चढ़ रहे थे ना फर्स्ट फ्लोर पे ही, तो एक लेफ़्ट साइड में ना एक रूम और था, वहाँ पे कुंडी से लगी थी, तो हमने खुलवाया। हमने कहा सर हम इसको देखना चाहते हैं कि इसमें क्या है। तो उसमें ना मतलब जैसे बेकार सामान होता है वो था रखा हुआ, एक फ्रिज थी और एक जिसमें दूध वूध रखते हैं मशीन, वैसी वाली मशीन थी, और एक दो जो पानी वाली बोतल होती है वो था। वो सब देखा हमने। और कपड़े, हाँ, और कपड़े जैसे नहीं पुराने कपड़े बैनर्स वगैरह होते हैं वो था उसके अंदर। और उसके बाद हमने सबको झाँक झाँक के पर्टिकुलर सब चीज़ को देखा, चेक किया। टोटल आप 2 फ्लोर पे आप गए? नहीं अभी बता रही हूँ, अब मेन टॉपिक की बात। हाँ बता रही हूँ मैं। उसके दो तो वहाँ पे जो ना 2 रूम तो देखे ही नहीं हमने फर्स्ट फ्लोर पे, 2 रूम को ताला लगाया, देखा ही नहीं हमने। आपने कोशिश नहीं की कि हाँ मुझे अब दिखाइए दिखाइए करके? दिखाने की कहा हमने, मैंने भी कहा, वो जो तीनों थे उन्होंने भी कहा, तो इन्होंने सिर्फ एक ही कहा कि इसकी परमिशन नहीं, बिल्डिंग सीज है और यहाँ तक ले आए वही काफ़ी है, आप लोग मान नहीं देते इसलिए हम यहाँ तक ले आए। ये पुलिस वालों ने जवाब दिया आपको? ठीक उस समय कौन से अधिकारी था, मतलब किस लेवल का अधिकारी था? ये जो होते हैं आपके, नहीं जो नाम क्या है उनका? कांस्टेबल थे, प्रशांत नाम है, और एक सर जिनसे बात करी थी ना, यहाँ पे खड़े थे उनसे बात करती, चले गए कैमरा देखकर? बस एक वो थे, बस 2 ही सर थे। 2 सर थे, 5 लोग आप थे, जिसमें से 3 लड़के 2 लड़कियां, और 3 रूम नहीं दिखाए गए, लॉक किया गया। बोल रहे हैं उसमें, मतलब वो उस रूम के लिए बोल रहे हैं परमिशन नहीं है। क्यों नहीं परमिशन है? परमिशन दी जाए, सारे रूम दिखाया जाए, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन है बच्चों को। 3rd फ्लोर पे ना जो गौरव सर का सीए हैं, गौरव सर, एक उनका रूम लॉक है, और एक किताबों वाला रूम जो है ना उसके अंदर क्या है, एक फट्टा सा लगा रखा है गया, और दूसरी रूम को तोड़ रखा है। क्या है कि ये रूम ना, इसमें हमने तोड़ के देखा था कि इसमें कुछ है तो नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप जैसे आप कह रहे हो कि आप कौन से दृष्टि में, आपने क्या बताया अपने कोचिंग का नाम? खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट, खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जो बच्चा वहाँ पढ़ रहा होता उसको ही ऊपर भेजा जाना चाहिए था? मैम देखिए, पॉइंट तो ये बात है कि भेजा जाना चाहिए था, ये बात तो हमने भी कहा, पर यहाँ पर उस वक्त में ना सुबह से यहाँ पे सब बच्चे जो है ग्रुपिंग में, जैसे सुबह से ग्रुपिंग चल रही है, जब मैंने देखा ना, जब मैं शाम में भी थी तो भी यही बात हुआ था, वहाँ धरने पे रात में बैठे तब भी यही बात हुआ था, ठीक है। पर यहाँ पे लड़कियाँ कोई नहीं थी, यहाँ पे मुझे अकेला देख कर इन लोगों ने कहा मुझे, मतलब आप धरने में सिर्फ आप ही अकेले लड़की थी? हाँ, मैं यहाँ पे अकेली थी सुबह से, ठीक है। मैम रात भर धरना रहा है, हम लोग 3-4 बजे तक रहे हैं यहाँ पे। आपकी आंखें भी लग रही? सारी लड़कियाँ रही यहाँ पे, हम लोग सुबह से रहे, कल हमने अपने बच्चों को उठा के एम्बुलेंस में हमने खुद डाला है भाई। हमने खुद देखा है कि लोगों के शीशा कैसे घुसे हैं, सर में कैसे चोटें आई हैं। मीडिया उसको तो दिखाया नहीं, मीडिया तो दिखा रही है अरे बड़े हौले गिरे हैं, 4 बच्चे ऐसे जख्मी हुए हैं, बहुत गंभीर गिरे हैं। और उसके बाद में उस तरीके से नहीं दिखाया गया जिस तरीके से बच्चे गिरे हैं, जिस तरीके से उनको चोटें आई हैं। हम लोगों ने खुद उठा के एम्बुलेंस में डाला है उनको। हो ही नहीं सकते हैं, ये 4 बच्चे झूठ डाटा है सारा, ये डाटा ही झूठ है, क्योंकि हमने खुद देखा है ना, इसलिए 3 रूम लॉक है, उसको प्रशासन खुलवाए और पूरा पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी कराए। बाकी सब रूम दिखाए, और जो बैग्स दिखाए ना मैम, ऊपर जो छत पे एक रूम है ना उसमें बैग्स भरे हैं बच्चों के, और जो संस्कृति वाला रूम, बैग की आपने कितनी मतलब वो देखी होगी? मैम ज़्यादा बैग नहीं है, वो बैग ज़्यादा नहीं है बैग, ठीक है। आप एक बार कह रहे हो कि वहाँ पे 1000 बच्चे हो सकते हैं, फिर आप कह रहे हो 2-3 चप्पल आपने देखी, फिर आप कह रहे हो ज़्यादा बैग नहीं देखा। अपनी आंखों देखी बता दी, बस उतने बताऊंगी जो मैंने देखा है, ठीक है। आपको कैसे चुना कि आप लोगों ने चुना वहाँ पे जो स्टूडेंट? बच्चों ने बोल के बोला, क्योंकि मैं अकेली सुबह लड़की थी, एक मेरी फ्रेंड की सभा वो गई थी, बस साथ में हम दोनों ही गए थे, तो उन्होंने कहा कि और कोई लड़की है तो लड़की में आप लोग चले जाओ। बार बार पूछा कि हम जा रहे हैं, हम जाएँ या नहीं जाए, आप बताओ, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अगर हमें कुछ होगा तो हमारी जिम्मेदारी कोई लेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं और हम भी स्टूडेंट हैं। 2 मिनट में, क्योंकि जब हम किसी के लिए खड़े हो रहे हैं, कोई विश्वास नहीं करता, क्या फ़ायदा फिर बोलने का? सच्चाई को जानना नहीं चाह रहे हो, सच्चाई जानने के लिए तो हम भी आए, हम क्या पागल है? अपनी रात भर अपनी पढ़ाई करते हैं, दिन में यहाँ पे खड़े हैं, रात में भी, कल भी थे, परसों भी थे, यहाँ पे जो ये चीज़ घटना देख रहे हैं, सुबह मतलब कल रात में थे, कल शाम में थे, ठीक है। सुबह के टाइम जो घटना घटी 12:30 बजे की घटना है। लेकिन ये बच्चे कह रहे हैं कि पता नहीं कुछ आप जो है स्टूडेंट नहीं हो, ऐसा कुछ। स्टूडेंट, मैं आपको अपनी आइडेंटिटी दिखा सकती हूँ, सिर्फ आपको दिखा सकती हूँ, बिकॉज क्योंकि मैं अपनी जो है वायरल नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं स्टूडेंट, मेरे माँ बाप हैं, मेरे भैया इतनी परमिशन नहीं देते मुझे इतनी निकलने की। मैं यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि कल मैं भी हो सकती थी, और भी कोई हो सकता है, अगर किसी के हक के लिए बोलना गलत नहीं है। और सही बात मेरी झूठ होने की, तो मैं अपनी आइडेंटिटी दिखा सकती हूँ, मैं कहाँ से हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही, पूरा परिचय दे सकती हूँ, बस सिर्फ इनको दूंगी, सबको नहीं दूंगी फिर, क्योंकि मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई हैं। सही बात है काजल, मतलब आप कह रहे हो कि ऊपर आप गए, घर वालों से भी आप लोग जाओगे झगड़ने के लिए क्या? नहीं, सही बात है, ये इनकी बात भी आपको समझनी चाहिए। अगर ये ऐसा कह रही हैं तो इनकी बात भी आप समझो। थाने में दे दूं, मैं थाने में भी दे सकती हूँ, क्योंकि मैं चोर नहीं हूँ। हाँ, पर्सनल मैटर है, उसकी कोई बात नहीं है। यहाँ पे अपने लिए नहीं आई,
मैं भी भूखी, सुबह से चाय भी नहीं पी मैंने अभी तक। सुबह नहाने के लिए गई थी मैं और नहा के आई हूँ। कोई बात नहीं, ये काजल है जो कि ऊपर गई थी, लेकिन इनका कहना है कि कम से कम 3 से 4 रूम लॉक होंगे। हाँ मैम 3 रूम। 3 रूम? 2 रूम है अभी तक लॉक है। 3 है सर, कैसे 2 हो गया? आप कैसे तो 3 मतलब 3 है, खुलना चाहिए, ऑफ कोर्स खुलना चाहिए। खुलना चाहिए मतलब ये बता रही, मुझे मोटा मोटा ये समझ में आया कि इस कोचिंग के अंदर जहाँ पे आग लगी है 3 रूम ऐसा है जो लॉक है, जो इनको नहीं दिखाया गया है और उसको सील कर दिया गया है। और आपने जब पूछा कि क्यों सील किया गया, आपने पूछा, सवाल पूछा आपने? हाँ मैंने बोला तो क्या है कि इसकी परमिशन नहीं है। तो फिर आपने दोबारा नहीं पूछा कि परमिशन नहीं, इतनी बड़ी घटना हुई है, आप इसको तोड़िए। कह रहे कि आपको सिंपैथी के लिए हम लेके आ गए क्योंकि हमारे अंदर भी दया भावना, इसलिए हमने दिखा दिया, वरना आप लोग धरने से हटते नहीं। तो मतलब एक बार कोटा पूर्ति किया है आपको? बस कोटा पूर्ति किया, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आपको जब आप क्राइम सीन पे गए तो आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ बड़ा हुआ है, मतलब जिसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है? मैम जो चीज़ देखा हमने ना, उससे तो बस ये है कि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था कि ऐसा कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही। बस जो 3 रूम खुले हैं, 3 रूम बंद है ना, मन की शंका नहीं गई मेरी, बस मन की शंका नहीं गई। कहीं ना कहीं मन में एक बहुत बड़ा सवाल इनके मन में छोड़ के गया है कि वो 3 रूम लॉक क्यों हैं। अच्छा आप, हाँ अगर आप भाई साहब, आपको आप पढ़ते हैं क्या करते हैं? जी हम पढ़ते हैं, यहीं पे हैं दृष्टि। यहाँ पे अगर मेन बात ये है कि जो चीज़ें वहाँ पे प्रशासन द्वारा दिखा दी गई कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ठीक है, 2-3 रूम बंद है, वो किस लिए बंद है, प्रशासन ने सील किया है, तो प्रशासन उसको भी खोल के दिखा दे, सीधी सी बात है। मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी राजनीति और ये आया गया जैसा मामला हो जाएगा? कि राजनीति की क्या, हमें इस पे कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी ये कि हमारी जो शंका है बच्चों की, हम सभी बच्चों की, कौन सा किस कोचिंग का है नहीं है, क्योंकि हम सब यहाँ पे अनजान हैं, हम सब एक दूसरे के सपोर्ट में होंगे, क्योंकि भाई वो कल उसके साथ भी हुआ है तो आज हमारे साथ भी, कल के दिन किसी और के साथ भी। हमारे सामने गिरी थी ये लड़की, और इन लोगों का कहना ये है कि इसमें कोई इंजरी नहीं हुई, बच्चों को छोटी छोटी चोटें आई हैं। आप जाके दुर्गा भाभी हॉस्पिटल में देख लो, आप न्यू लाइफ हॉस्पिटल में देखो, आप हिंदू राव हॉस्पिटल में देखो। मेरी खुद एम्बुलेंस ड्राइवर से बात हुई थी, वो उन्होंने मेरे एक एम्बुलेंस ड्राइवर से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था मुझसे कि यहाँ पे मैं खुद अपनी एम्बुलेंस से 45 बच्चों को छोड़ के आया हूँ, और ये कह रहे हैं कि 2 बच्चे इंजर्ड हुए हैं, हमने सबको सेफली निकालिया। आप न्यूज़ देखिए। अब मैं इस पे क्या बोलूँ? आपने इस वीडियो को देखा, आपने वीडियो को देखा कि इसमें क्या कुछ है, क्या वो बच्ची बचने की स्थिति में है? वो उसका पूरा सिर जो है आधा खुल चुका है। मतलब आपको तमाम ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे। ये वीडियो देखो, क्या ये वीडियो 1 मीटर के आग लगने की वीडियो है? ये आप देखिए, ये आग 1 मीटर के लगने की आग है ये बहुत IAS के जो CEO ये कह रहे हैं कि 2 बच्चे इंजर्ड हुए हैं, हमने सबको निकाल लिया, बच्चे पैनिक हो गए हैं कि हमें बेवकूफ़ बना रहे। ये वीडियो दिखाइए ज़रा उन्हें, जवाब है उनके पास इस वीडियो का। वीडियो देख के मन पूरा दहल जा रहा है। आप ये समझिए कि आप यहीं पे कोचिंग करते हो? मतलब मैं भी UPSC की स्टूडेंट हूँ, लेकिन कोचिंग तो नहीं करती, लेकिन हाँ वर्धमान मॉल पे मतलब वहाँ रहती हूँ, लाइब्रेरी भी वर्धमान मॉल पर ज्वाइन कर रखी है, और यहाँ पे जॉब भी करती हूँ पार्ट टाइम। ये जैसी स्थिति आज संस्कृति IAS में हुई है, ये क्या पहले भी कभी घटना घटी है, मतलब छोटा मोटा तौर पे? अभी आपने गुजरात का भी इंसिडेंट देखा होगा, तक्षशिला में जब स्टूडेंट में वहाँ पे कोचिंग सेंटर में आग लगी थी। उससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं? उससे भी लोगों ने नहीं सबक सीखा। इन बिल्डिंगों को कितनी टाइम से नोटिस है, सब जानते हैं वर्धमान मॉल को 4 साल से नोटिस है, लेकिन फिर भी दृष्टि IAS उसे खाली नहीं कर रहा। और वहाँ पे सारी क्लासेस दृष्टि IAS की वो बेसमेंट में होती हैं, जहाँ पे जाने का एक ही रास्ता है। जाने का सिर्फ एक रास्ता। अगर वहाँ कुछ हो जाए तो आप बताइए वहाँ पे क्या? यहाँ तो शायद बच्चे बच भी गए, वहाँ तो कुछ भी नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट का मेंटरशिप पूरा उसमें बेसमेंट में चलता है। अच्छा, ये जो आग लगी है, मतलब क्या कारण रहा कि शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट का ही कारण बता रहे हैं। अगर शॉर्ट सर्किट भी हुआ है, इतनी सी ही बात है, तो आप अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? अगर आपके लिए बहुत मामूली बात है तो अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? किसी का क्या जाता है मैम? 2.5 लाख रुपए जब इन्हें फ़ीस के लिए चाहिए होते हैं, तब तो हमारी सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं। हमारे पेरेंट्स से ये लोग ये कहते हैं कि हम आपके बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं। अब क्या है जिम्मेदारी का? ये जिम्मेदारी है। वो मिश्रा सर कह रहे थे, CEO जो हैं यहाँ के, कि हमने एक रास्ता बनवा रखा है पीछे से लोहे का बच्चों के उतरने। कहाँ है वो रास्ता? कहाँ गया था? कल कहाँ गया था? उड़ गया था वो रास्ता। कितने मतलब बच्चे तो गेट से आ ही नहीं पाए थे बाहर। 150 से 200 बच्चे ये लोग बता रहे थे क्लासरूम में। सब जानते हैं यहाँ पे कि जब क्लास चलते हैं 500 से ज़्यादा बच्चे होते हैं।
एक क्लास जब ये 500, हाँ मैंने ये वीडियो देखा। क्लास जब एक क्लास बस चलती है आईएएस की, कम से कम 450 से 500 बच्चा बैठता है एक क्लास में, ठुसा के बैठाते हैं ये लोग। और ये कह रहे हैं कि 150 से 200 बच्चे थे इस पूरी बिल्डिंग में। एक फ्लोर पे कम से कम 500 बच्चे होंगे और पूरी बिल्डिंग में आग लगी है। तो लाइब्रेरी भी है, नीचे और भी क्लासेस चल रही थी। नॉर्मल क्लास जब मतलब बहुत बड़ी ये घटना है, बहुत बड़ी घटना जब है। नॉर्मल क्लास आधे घंटे पे, आप कभी वर्धमान मॉल आके देखिएगा, जब बैच चलता है 1 घंटे पहले लाइन लग जाती है और आधे घंटे तक भीड़ ही खत्म नहीं होती है। वहाँ पे नाले पे जो रास्ता है वहाँ जाम लग जाता है, वहाँ पे पूरा ब्लॉक हो जाता है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं? हाँ जी। कितने सालों से? 3 साल से। एक सपना लेके यहाँ पे आई हूँ। आज डर लगता है कि मुखर्जी नगर भैया क्या से क्या हो जाए? बिल्कुल। एक बार मैं वहाँ पे रहती भी थी, नेहरू विहार में ही रहती हूँ, तो हमारे भी मीटर जितने भी नेहरू विहार में सब रूम्स हैं, सबके मीटर स्टेयर्स पे ही लगे हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर से जब चढ़ते हैं सब वहीं पर ही लगे हुए हैं। तो जिस रूम पे रहती थी मैं, B188 था, इसमें पिछले साल 2021 में ही आग लग गई थी मीटर में, 1 मीटर में। वो तो हमारी समझदारी थी कि हमने स्मेल आई देखा तो इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन किया, पूरी बिल्डिंग खाली करवाई और मीटर हमारे सामने 5-5 मीटर जल गए थे पूरे। आप कह रहे हो कि आपने पूरी बिल्डिंग खाली करवा दी, आपके और आपके दोस्तों ने? मेरे यहाँ पे गिरा भी था जब मैं नीचे स्टेयर्स पे गिरी थी, मीटर मेल्ट होके। मीटर मेल्ट होके। और ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, उनको ये बात समझ में नहीं आई। बताइए। और वो 1000 बच्चे खाली नहीं करवा अब खुद सोच लीजिए। अब आप नेहरू विहार की स्थिति देख लो, वर्धमान मॉल अभी आके देख लेना क्या स्थिति है उसकी। सब जानते हैं, यहाँ पे सब रहते होंगे। जो भी बचाया बच्चों ने ही किया जी। बच्चों ने ही बचाया, जो अभी सहायता की हेल्प किया बच्चों ने ही की है, जो स्टूडेंटों ने किया, जो भी किया है। ताऊ आप यहीं पे थे जब घटना हुई? मैं यहीं था जी, बच्चों ने ही हेल्प। और अब ये देखिए बराबर में कितने मीटर दूर है, यहाँ कितना थाना पुलिस बूथ है, देखो और वहाँ पे बूथ है, ये महिलाओं का बूथ है। ये महिलाओं का बूथ है और महिलाएं नहीं बचा पाए। बचाओ लड़कियों को, लड़के चलो उतर भी जाते हैं, लड़कियों की स्थिति सोचिए आप क्या होगी। पिंक बूथ जिसपे दिल्ली पुलिस नाज करती है, पिंक बूथ। पुलिस रहती है हर वक्त। अभी कोई सेलिब्रिटी जब यहाँ पे शूटिंग चल रही थी तब इतनी पुलिस थी, और यहाँ पे कल इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, 1 घंटे बाद पुलिस पहुँच रही है। 2 किलोमीटर दूर यहाँ से फायर ब्रिगेडियर वालों का ऑफिस है और 45 मिनट बाद पहुँच रहे हैं। पूरा 45 मिनट का रिकॉर्ड था। गार्जियन भी इस मुद्दे पर आया, सामने आया और आकर के और गार्जियन भी इस मुद्दे, बिल्कुल गार्जियन भी जब इस आएंगे सामने तभी पता चलेगा ना बच्चों के पेरेंट्स कहाँ हैं। अब मतलब जितनी आप सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, ये दिल्ली आप समझिए रहने लायक जगह नहीं बची है। आए दिन कोई ना कोई बड़ी घटना आपको यहाँ पे सुनते ही नजर आएगी, मतलब सुनाई आपको देगी। ये पिंक बूथ जो है वहाँ से चल के आए जहाँ पे ये घटना हुई है, संस्कृति 10 कदम, मतलब मैं तो चल के आई हूँ, ठीक है, 2 मिनट लगेगा। और ये पिंक बूथ यहाँ पे है और लड़कियों को बचा नहीं पाए, ठीक। और 2 किलोमीटर यहाँ से फायर स्टेशन दूर है और फायर ब्रिगेड को आने में 45 मिनट लगा है। आप सोचिए 45 मिनट में कितनी जानें बर्बाद हो गई होंगी। और जो मतलब जो इंस्टीट्यूट के मालिक हैं वो ये बात कह रहे हैं कि एक भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तो ये कितनी बड़ी धांधली है, आप ये खुद समझिएगा। ये मुझे एक बात बताना चाहती हैं। हाँ।